छात्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का थियरी का अध्ययन किया था। आज हम लोग उसका न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जो बतलाए हैं उसे ध्यान में रख करके आप देखेंगे कि किस तरह से उसका न्यूमेरिकल तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। और इस बात का भी ख्याल रखें कि 1 महीने के बाद एग्जामिनेशन होनी है, इसलिए हम लोग पूरे ध्यान से उस हिसाब को देखें और बनाने का कोशिश करें, सीखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि ए बी एग्री टू डिजॉल्व द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप ऑन 31 दिसंबर 2008 ऑन विच डेट देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। दिया हुआ है बैलेंस शीट आपके बुक में। इसका एडजस्टमेंट देखें। द पार्टनर शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल्स। पूंजी के अनुपात में लाभ हानि लोग बांटते हैं। द सन्ड्री क्रेडिटर्स, द सन्ड्री डेटर्स रियलाइज 8,400, स्टॉक ₹36,000, plant 20% less than the book value and the goodwill ₹12,000। तो मैंने लास्ट क्लास में बतलाया था, प्रीवियस क्लास में, कि जितने भी संपत्ति हैं उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट जो खोलते हैं उसके डीआर साइड में ले जाते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट खोलेंगे और उसके बाद लोन अकाउंट खोलेंगे, उसके बाद पूंजी का खाता खोलेंगे और उसके बाद कैश और बैंक अकाउंट खोलेंगे। तो देखिए रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टिकुलर्स लिखाएगा, अमाउंट, पार्टिकुलर्स, अमाउंट, इधर सीआर, इधर डीआर। तो जितनी भी संपत्तियां उसे टू साइड में, डीआर साइड में हमको लाना है। लिखेंगे इसके लिए टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। क्या क्या है? कैश को नहीं लाना है, बैंक को नहीं लाना है। डेटर्स है 10,000, स्टॉक है 40,000। डेटर्स 10,000, स्टॉक 40,000, प्लांट 28,000, और गुडविल 8,000। टोटल हो गया, जोड़ करके देखिए 8 8 16 2 4 6 2 8 86,000। 86,000 को हम लोग आउटर अमाउंट के कॉलम में ले आएंगे। अब मैंने बतलाया था कि जो लाइबिलिटी साइड में है थर्ड पार्टी और सेकंड पार्टी लाइबिलिटी, उसे सीआर साइड में डालेंगे।
तो थर्ड पार्टी लायबिलिटी में है, ए का लोन है जिसके भुगतान के बारे में नहीं लिख रहा है, इसलिए हम लोग इसका अलग खाता खोलेंगे। क्रेडिटर्स केवल है 12,000 बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स 12,000। उसके बाद बतलाए थे कि संपत्तियों को बेचने से जो राशि वसूल होगी उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में कैश या बैंक से लिखेंगे। तो चूंकि बैलेंस शीट में कैश दिया हुआ है इसलिए कैश से ही लिखेंगे। तो देखिए क्या राशि वसूल हो रही है, पहले लिख देते हैं बाय कैश अकाउंट। दिखता है कि डेटर से 8,400 वसूल होगा, लिखेंगे डेटर्स 8,400। उसके बाद है स्टॉक से 36,000। उसके बाद प्लांट से 20% कम, तो प्लांट है आपका 28,000, यानी 5600 रुपया कम जाएगा। तो 28,000 में से 5600 रुपया आप घटा दीजिए। 400, 7 में से 5 गया 2 और 2, 22,400। उसके बाद गुडविल से 12,000। ये चारों संपत्तियां हैं। अब इन्हें आप जोड़ करके अमाउंट के कॉलम में ले आइए। 4 4 8, 8 4 12, 8 6 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 4 2 6 1 7, 78,800 कैश अकाउंट जो है टोटल कैश आया है। सारे संपत्तियों को बेचने से 78,800 रुपया मिला है। इसके बाद कहता है कि डिजुलेशन एक्सपेंसेस अमाउंट ₹1200। तो मैंने कहा था कि सबसे पहले हम समापन का व्यय का भुगतान करेंगे, इसलिए इसको डीआर साइड में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट एक्सपेंसेस 1,200। उसके बाद कहता है क्रेडिटर को 5% कटौती पर भुगतान किया जाएगा, डिस्काउंट पर भुगतान किया जाएगा। तो कैश अकाउंट से इसका भी पेमेंट होगा। कैश अकाउंट क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से 12,000, 5% का भी यानी 600 रुपया कम, तो 11,400 हो गया। ये हमारा रियलाइजेशन अकाउंट अब बंद करके तैयार हो गया। हम लोग ध्यान दीजिए कि जो हमने कहा था कि सारे संपत्तियों को जो बुक वैल्यू पर पुस्तक में दी गई है उसे डीआर साइड में लिखेंगे, लिख दिया। सारे लायबिलिटीज को जो सेकंड और थर्ड पार्टी लायबिलिटी है उसको सीआर साइड में लिखेंगे, वह भी लिख दिया 12,000 रुपया क्रेडिटर्स। संपत्तियों को बेचने से जो संपत्ति हम डीआर साइड में लिखे हैं, सारे संपत्तियों को बेचने से हमें 78,800 रुपया मिला है, जो उसको कि सीआर साइड में हमने लिख दिया है। उसके बाद समापन का व्यय का भुगतान कर दिया है, 1,200 रुपया दिया हुआ है। क्रेडिटर्स हमने सीआर साइड में लिखा था 12,000, उसे 5% कटौती पर भुगतान किया जाता है, इसलिए उसे डीआर साइड में टू कैश अकाउंट कैश से क्रेडिटर का भुगतान कर दिया 5% कटौती पर 11,400 रुपया। अब आप देखिए कि किधर अधिक भुगतान हो रहा है, किधर का अमाउंट अधिक हो रहा है। तो इधर हो रहा है 4 2 600, 6 1 7 1 8 और 8 1 9,
98,600 इधर हुआ, और इधर हुआ 78 और 12 82, 78 और 10 88 और 2 90,800। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो अधिक अमाउंट हो रहा है वो डीआर साइड में हो रहा है। तो डीआर साइड में देख कर जोड़ करके देखिए, चार दो 6, 6 1 7 1 8, 8 1 9, 98,600। इस अमाउंट को इस साइड ले आइए, 98,600। अब बैलेंस करके देख लीजिए कि कितना कम रहा है। तो 8 में 8 जोड़ दिया हमने, 8 8 16 हो गया, 8 और 8 16 के 6 1, 3 और 8 11 और 7 18, 1 1 2 और 7 9, 7,800 रुपया शेयर साइड कम रहा है। इसका मतलब कि 7,800 रुपये का लॉस हुआ फर्म को डिजोल्व करने पर। इस 7,800 रुपया को हम साझेदारों के बीच जो उन्हें लाभानी का अनुपात दिया गया है, लाभानी का अनुपात दिया हुआ है आपका पूंजी के अनुपात में। तो पूंजी है 40,000 और 20,000, यानी 2 और 1 का अनुपात है। तो उस अनुपात में हम इसे बांट देंगे। तो आइए इधर एज कैपिटल और बीज कैपिटल 5200 इसको मिला 2 अनुपात में, और 2600 रुपया इसे मिला 2 अनुपात में, 1 अनुपात में। ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट बन करके तैयार हो गया, जिसे कि मैंने कहा था कि ये 8 नंबर का होता है आउट ऑफ 20 मार्क्स। तो ये 8 नंबर अब आपको मिल गया। अब हम लोग जो थर्ड पार्टी लायबिलिटी है और सेकंड पार्टी लायबिलिटी है उसका खाता खोलेंगे। यानी हम लोगों को देख लेना है कि जो बैलेंस शीट दिया गया है उसके लायबिलिटी साइड में अब जो भी बचा है वो सभी का अलग अलग खाता खुलेगा, और एसेट साइड में जो बचा हुआ है उसका खाता अलग खुलेगा, उसका भी खाता खुलेगा, लेकिन उसे हम बाद में सबसे बाद में खोलेंगे। तो लायबिलिटी साइड में हम देख रहे हैं कि एज लोन बचा हुआ है और कैपिटल बचा हुआ है। तो एज लोन और कैपिटल अकाउंट हम लोग खोल करके देखेंगे। ये हम मिटाते हैं अब। और पार्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे। एज लोन दिया हुआ है 16,000, लायबिलिटी साइड में है, इसलिए हम बाई साइड में ले आ रहे हैं इसको। बाई बैलेंस बीडी 16,000, और कुछ है नहीं, इसलिए इसको क्लोज कर दिया। इस साइड में हम इसे कैश से पेमेंट कर देंगे टू कैश अकाउंट 16,000। एज लोन अकाउंट बन गया। अब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ए और बी का। एज कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। कैपिटल 40,000 और 20,000 नगेश है, और
महेश है। ये 40,000 और 20,000 ही और भी ठीक है। तो इसका कैपिटल अकाउंट बाय बैलेंस BD 40,000। अब रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोगों ने बनाया है, उस रियलाइजेशन अकाउंट को देखें कि उसमें A और B को जो लॉस आया है CR साइड में, रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में, वह कितना आया है। तो A का आया है 5200, 5200। इसलिए उस 5200 को हम टू साइड में ले आएंगे रियलाइजेशन अकाउंट के हेड से, टू रियलाइजेशन अकाउंट। $5,600। अब इसको बैलेंस करेंगे 40,000 40,000 जो बैलेंस हो रहा है, घट रहा है जो, उसको हम निकाल देते हैं। 6 4 10, 5 1 6 4 10, 1 3 और 1 4, 34,400। ये हो गया है। कैश से इसको पेमेंट हम करते हैं। अब आइए बीज कैपिटल अकाउंट बना देते हैं। तो बाय बैलेंस BD 20,000, इसे भी लॉस आया है टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये 2600 इसको मिला होगा लॉस रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में। टू कैश अकाउंट जो बचा उसको पेमेंट कर दिया जाएगा 17,400, 17,400। ये आपका लायबिलिटी साइड में जितना रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी नहीं गया था, उन सभी को हम अलग अलग खाता खोल लिए हैं। अब एसेट साइड देखेंगे कि एसेट साइड में भी कुछ बचा हुआ है जो कि रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं या अभी तक नहीं कहीं गया है। तो हम जब इसे देख रहे हैं तो पाते हैं कि कैश अकाउंट अभी तक नहीं कहीं गया है। इसलिए कैश अकाउंट अब हम देखेंगे कि कैश अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। और जैसा कि मैंने पिछले क्लास में कहा था कि कैश या बैंक अकाउंट जो सबसे बाद में बनाया जाता है, वह यदि हमारा मिल जाता है, यानी दोनों साइड का टोटल बराबर हो जाता है, तो हम समझते हैं कि हमारा हिसाब सही है। तो इस तरह से हम कैश अकाउंट अब बना करके देखेंगे। कैश अकाउंट कैश अकाउंट बनाना है हम लोगों को। तो बैलेंस शीट में दिया हुआ है एसेट साइड में, इसलिए टू साइड में आ गया टू बैलेंस BD, बैलेंस BD 2000। अब तक रियलाइजेशन अकाउंट से लेकर के क्रेडिटर अकाउंट तक के जितना जहाँ जहाँ कैश आया है, जिस खाते में आया है, सभी को हम यहाँ लाएंगे। जो CR साइड में सारे खाता में आया होगा उसको DR में लाएंगे, और जो DR में आया होगा उसको CR में लाएंगे। तो हम लोगों ने यदि रियलाइजेशन अकाउंट को देखें, बनाए हैं जो हिसाब उसमें, तो रियलाइजेशन अकाउंट के CR साइड में 78,800 रुपया आया है संपत्तियों को बेचने से।
और उसे लिखा हुआ है कैश अकाउंट के नाम से, कैश अकाउंट के हेड से। तो 78,800 रुपया जो आया है उसको ले आइए रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 78,800। इसके बाद कहाँ कैश आया है? इसके बाद जो कैश आया है वह आया है रियलाइजेशन अकाउंट के सीआर साइड में, डीआर साइड में। ये रियलाइजेशन अकाउंट के डीआर साइड में आया है 11,400 और 1,200। समापन का व्यय हमने भुगतान किया है 1,200, तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,200 बाय रियलाइजेशन अकाउंट। इसको हम लाए हैं 11,400, जो हम लोग क्रेडिटर्स को भुगतान दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खोला है एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट को टू साइड में हम कैश अकाउंट लिखे हैं 16,000, तो एज लोन अकाउंट 16,000। इसके बाद एज कैपिटल अकाउंट और बीज कैपिटल अकाउंट, ये दोनों को लास्ट में कैश से पेमेंट किया है। कितना कितना पेमेंट किया है? हम उन लोगों ने पेमेंट इन्हें किया है 34,800 और 17,400। हम समझते हैं कि जो भी अभी तक कैश आया था सारा का सारा हम लोगों ने यहाँ ट्रांसफर कर दिया है। तो अब जरा जोड़ करके देखिए कि दोनों साइड का बैलेंस हमारा मिलता है या नहीं मिलता है। 80,800 ये हुआ। इधर जोड़ करके देखिए सीआर साइड में 2 4 6 8 14 4 18, 2 1 3 6 9 9 4 13 13 और 7 20, 2 1 3 4 3 7 1 8। इस तरह से ये पूरा हिसाब हम लोगों का बन गया। और 20 मार्क्स परीक्षा के दृष्टिकोण से यदि इस तरह से आप बना लेते हैं तो 20 में 20 मार्क्स आपको मिलना तय है। चलिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास हम लोग बाद में देखेंगे अगले दिन।